नमस्कार सभी को। मैं गुरनूर सिंह स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल टर्निंग पॉइंट ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं जो सब्जेक्ट कवर कराऊंगा उसका नाम है पॉलिटी। पॉलिटी का आज मैं एक मेन सा टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है मौलिक अधिकार। ठीक है, मैं आपको पॉलिटी स्टार्टिंग से भी करवा सकता हूँ, बट उसमें जो स्टार्टिंग के चैप्टर है ना वो थोड़े से बोरियर हैं, वो मैं स्टार्टिंग में इसलिए वो चैप्टर नहीं करवाना चाहता। तो ये मेन सा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। ये भी 20% के पास कवर कर देगा हमारी पॉलिटी को। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार है कि हमारा जैसे सोने का अधिकार हो गया, बोलोगे सोने का अधिकार, और जी ये भी हमारा अधिकार है और इसके अंदर मेंशन भी है। ठीक है, अपनी प्राइवेसी का अधिकार हो गया, अपना जीने का अधिकार, ये तो आपने बहुत जगह से पढ़ा होगा। ठीक है, हम आपको ऐसी ऐसी चीज़ें कराएंगे जो आपने कभी पढ़ी नहीं होगी और एक नॉर्मल सी भाषा में होंगी जो आपको अच्छे से समझ आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा संविधान के बारे में। ठीक है, इसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में डिटेल में नहीं करवाऊंगा। एक अलग टॉपिक है जिसका नाम है संविधान सभा, उसमें आपको संविधान के बारे में पूरी बातें बताई जाएंगी कि संविधान कैसे स्टार्ट हुआ, कब बना, कब तैयार हुआ। ठीक है, इसको राइट किसने किया था। आपने ये पढ़ा होगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको राइट किया, बट वो गलत है, इसको राइट नहीं किया था। ठीक है, हाथों से एक और आदमी था जिसका नाम आपको उस वीडियो में, संविधान सभा वाली वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए आपको संविधान की बेसिक सी नॉलेज दे दूँ आपको। तो संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। ठीक है, ये बना नहीं था, लागू हुआ था। बने को आप अंगीकृत भी बोल सकते हैं। तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया हमारे देश में। तो इसके बारे में तीन चीजें हैं। एक तो हो गया आर्टिकल, मार्कर दूसरे, एक तो हो गया आर्टिकल, एक हो गया शेड्यूल, एक हो गया हमारा पार्ट। ठीक है, ये तीन चीजें। आर्टिकल है हमारे संविधान में 395। इस टाइम पे आपको कहीं कहीं से पढ़ने को मिला होगा 420, 450, 430, मतलब 400 से ऊपर। आपको वो याद नहीं रखना ना, वो कितने में आने। ठीक है, आने वाला तो नहीं कह सकते, अभी तक तो आया नहीं। शेड्यूल का मतलब है अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ कितनी हैं हमारे संविधान में। पहले तो 8 थी, अब 4 जोड़ दी गई हैं। अभी नहीं जोड़ी, काफ़ी टाइम पहले से ही जोड़ दी गई थी, और ये इस टाइम पे 12 है। मूल संविधान में आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो मूल संविधान में अनुसूचियाँ थी 8। ठीक है, अभी कितनी है वर्तमान में, तो 12। इन दोनों क्वेश्चनों के बीच आपको डिफरेंस देखना है कि मूल संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियाँ थी और इसके अंदर अब कितनी अनुसूचियाँ है। तो पार्ट हैं हमारे संविधान के इस टाइम पे 22 पार्ट हैं। ठीक है, 22 पार्ट। आपको कहीं कहीं 25 भी पढ़ने को मिला होगा, बट आपको याद रखना है 22 पार्ट हैं, जो कि ये अभी तक। ये थी हमारे संविधान की कुछ बेसिकली इंफॉर्मेशन। तो वीडियो को लंबा ना खींचते हुए हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, तो मैंने आपको बता दिया था कि भाग क्या है। ये जो अपना टॉपिक है मौलिक अधिकार, ये भाग 3 में है। अब आप बोलोगे इसको याद कैसे करना है इन चीज़ों को, तो मैंने पहले आपको लिखवा दूँ कि ये भाग लिखवा दूँ और वो लिखवा दूँ ये कहाँ से लिए गए हैं। तो ये स्रोत लिया गया था, मौलिक अधिकार ये लिए गए थे, ये लिया गया था भाई अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से ये ऐसे हमने घर बैठ के तो बनाया नहीं संविधान। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने अलग अलग संविधानों से ली गई हैं, तो अमेरिका के संविधान से ली हुई। अब इसको बनाते हैं, अमेरिका बनाएंगे और 3 बनाएंगे। ठीक है, मौलिक को आपको ऐसे क्या रखना है, अधिकार लिख दें आप यहाँ पे। अधिकार को पिछला वाला साफ कर दूं मैं, अगर क्या रह जाएगा, ए। ठीक है, ए रह जाएगा, तो उसके अंदर आएगा, इसको बना सकते हो आप अमेरिका। इसके बाद इस ए को फिर मैं लिखूं यहाँ पे, अगर मैं इसको साफ कर दूं तो ये बन जाएगा
तीन, भाग 3। ये थी हमारी कुछ बातें कि स्रोत कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। अब ये थी नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन जो आपको बुक्स में मिल जाएगी, आपने यूट्यूब चैनलों से पढ़ा है वहाँ पे मिल जाएंगी। जो फ्रेशर है उनको तो क्या पता इन चीज़ों का। तो अमेरिका से पहले एक देश था जिसने मौलिक अधिकारों की खोज की थी, ठीक है। उसका नाम था ब्रिटेन, उसका नाम था ब्रिटेन। इस देश ने संविधान मौलिक अधिकारों की खोज कर ली थी, ब्रिटेन ने। तो आप बोलोगे लिए हैं अमेरिका से, ठीक है, लिए हैं अमेरिका से। अमेरिका से क्यों लिए? क्योंकि इसका जो संविधान था ना, अलिखित था, अलिखित था। तो जिस देश का संविधान लिखित है इसलिए हमें अमेरिका से लिए, क्योंकि उसका संविधान लिखित है। आपको सीधा सीधा एसएससी के अंदर क्वेश्चन भी आया है कि किस देश का संविधान अलिखित है, तो ब्रिटेन, यानी कि यूके भी दे सकता आपको, ब्रिटेन ना देके। ब्रिटेन इंग्लिश में नाम है इसका, तो सॉरी यूके इंग्लिश में नाम है ब्रिटेन। तो आपको ये बातें याद रखनी है। आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट, ठीक है। एक होती है फंडामेंटल ड्यूटी। ड्यूटी हम नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी और मौलिक अधिकारों में आपको डिफरेंस बता दूं कि मौलिक कर्तव्य हैं उसका हम पालन करें या ना करें, ठीक है। उसके ऊपर हमारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, बेसिकली कुछ कंडीशनों को छोड़कर। जैसे कि उसमें मौलिक कर्तव्य में ऐसी चीज़ें हैं कि हमारे देश के झंडे का हमने क्या करना है, सम्मान करना है। अगर आप उस झंडे का सम्मान नहीं करते, उसके बारे में आप मतलब गलत चीज़ों से उसको रिलेट करते हैं या फिर उसकी आप कदर नहीं करते, ठीक है, उसके अंदर आपको कुछ टाइम की सजा भी हो सकती है, ठीक है। वो अलग है उससे मौलिक कर्तव्य में, कुछ कंडीशनों में सजा भी हो सकती है मौलिक ड्यूटी बनती है, मतलब मौलिक कर्तव्य के अंदर। तो हम पढ़ने जा रहे हैं मौलिक अधिकार में। मौलिक अधिकार है हमारे, आर्टिकल आपको बता दिया था, भाग 3 में, ठीक है। और भाग 3 से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, इस भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। सीधा ऑनलाइन की फॉर्म में क्वेश्चन है, संविधान का मैग्ना कार्टा। हमारा जो मौलिक अधिकार है वो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है, ठीक है, 12 से लेके 35 तक। 12 और 13 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इनके बारे में भी काफ़ी लंबी वीडियो बन सकती है अगर मैं इनको करवाऊँ, बट इनका इम्पोर्टेंट है नहीं। तो हम आर्टिकल 14 से स्टार्ट करेंगे। इनके बारे में बता दूं, ये इसका मतलब है राज्य, राज्य की परिभाषा। राज्य के अंदर काफ़ी चीज़ें आएंगी, जैसे हमारे विधानसभा, हमारे पूरे के पूरे स्टेट हो गए, उसको हमारे देश को यहाँ पे राज्य की परिभाषा दी गई है। कौन से भाग में? 3 और 4 के अंदर हमारे देश को एक राज्य की परिभाषा दी गई है और कहीं भी राज्य का जिक्र नहीं है, ठीक है। और 13 में इसकी कि हम इसको अलग नहीं कर सकते, अपने स्टेट अलग नहीं बना सकते, इनके बारे में कुछ। तो बेसिकली हम जो हमारा बेस है उसको हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 14 से, ठीक है। आर्टिकल 14 से एक मिनट में यहाँ पे ऊपर लिख दूँ। आशा है कि आपने साथ साथ इनके नोट्स बना लिए होंगे। तो हम बात करते हैं हमारे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कितने हैं? हमारे मौलिक अधिकार हैं जी 6, इस टाइम पे 6 हैं। पहले कितने थे? पहले थे 7, पहले थे 7 मौलिक अधिकार, ठीक है। अब इनको 6 कर दिया गया। ये 7 कैसे थे ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं 19 का जी पार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। अब है हमारे संविधान के मौलिक अधिकार है 6। हम सबसे पहले बात करेंगे पहले अधिकार की, वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार
इसके अंदर आर्टिकल हैं कहाँ से लेके कहाँ तक, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। अब आप ये ना सोचियो कि 18 में से 14 में 4 मौलिक अधिकार है, तो इसमें 5 मौलिक अधिकार है। उसकी मैं आपको ट्रिक लिखा दूँ। सबसे पहले कानून, भेद, नो, छुआ, उपाधि। हो गए ना 5, 1 2 3 4 5, 5 हो गए हमारे मौलिक अधिकार होंगे। मौलिक अधिकार फर्स्ट के पार्ट हैं, ठीक है, कि किस किस प्रकार की हमें स्वतंत्रता है। तो कानून के अनुसार चले, आर्टिकल 14 कर उपाधि ना थोड़ा सा इससे लिख दो ना, उपाधि उपाधि को, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, हाँ ठीक है, आगे अगली वीडियो में यहाँ तक रहते हैं, तो मैं इसको थोड़ा इधर लिख दूँ। आर्टिकल 14 के अंदर, आर्टिकल 14 को या मैं ऐसे लिखूंगा, एक सिंगल तीर के जरिए लिखूंगा, आप समझ लेना ये आर्टिकल है। आपको अगर शॉर्ट में नोट्स बनाने हो, जल्दी जल्दी बनाने हो, तो आप ऐसे तीर लगा दिया करो कि ये आर्टिकल है, क्योंकि आर्टिकल मेन है जिससे आपको सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इस आर्टिकल में क्या है, इस आर्टिकल में क्या है, आर्टिकल 15 में क्या है, 16 में, 17 में, 18 में और क्या है। आर्टिकल 14 की बात करें, कानून देखते हैं। कानून को आप शुद्ध हिंदी में लिखें तो हम लिखते हैं विधि, ठीक है, विधि। एक लैंग्वेज में लिखूं पॉलिटी की भाषा में, ये पॉलिटी समझने में तो आसान है, बट जब इसके लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं ना, वो बढ़ाने में प्रॉब्लम आती है। तो इसकी लैंग्वेज को मैं लेके चल रहा हूँ, विधि के अनुसार समानता, ठीक है। आपको ऑप्शन दिए मिलेंगे कि आर्टिकल 14 के अंदर क्या है, विधि के अनुसार समानता है, ठीक है, भेदभाव हो गया, या फिर हो गया जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति शासन हो गया, जैसे आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको टिक करना है। विधि के अनुसार समानता मतलब जो कानून है ना, वो सबके लिए एक है। कानून मतलब विधि के अनुसार समानता, हमारा ये कानूनी अधिकार है कि हमें इक्वल रखा जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 15 की बात करेंगे, आर्टिकल 15, इसको मैं तीर ही लगाऊंगा, ठीक है। भेद, कोई भी हमसे भेदभाव करे, भेदभाव, कोई भी हमसे भेदभाव करे तो हम आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। भेदभाव के विरुद्ध अपना क्या ये अधिकार है, ठीक है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, इसमें आर्टिकल 16 की बात करेंगे, ठीक है। 16, आर्टिकल 16 है नौकरियों में समानता, नौकरियों में समानता। अब आप बोलोगे जी SC ST जर्नल ये क्या चल रहा है, नौकरियों में समानता कहाँ है, तो वो बात थोड़ी सी अलग है, उसको मैं कभी फिर कवर कराऊंगा, क्योंकि मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाह रहा। EWS के बारे में आपको कल थोड़ा सा EWS के बारे में इसमें बता दूँगा। अब बोलोगे जी आप बोलोगे कि इसमें ST ST का आरक्षण वगैरह है, तो इसमें पता समानता किस चीज़ में, समानता ये है कि SC का भी भर सकता है, ST का भी भर सकता है, OBC का भी भर सकता है और जर्नल का भी भर सकता है। अब बोलोगे क्या पानी भरना है, अरे पानी नहीं भरना भाई, फॉर्म भरना है अपना। क्या भरना है, फॉर्म भरना है, कि कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, SC ST किसी भी कास्ट का हो, ठीक है, किसी भी कैटेगरी का। नौकरियों में उनको समान अवसर मिलेंगे, कि चाहे वो IAS रैंक हो या फिर एक चपरासी रैंक हो। इसके आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 17, आर्टिकल 17, आर्टिकल 17, यहाँ पे देखो अब छुआछूत क्या होगी जी, पहले होया करता कि तुम निम्न कास्ट का है, मैं अपर कास्ट का हूँ, वहाँ पे अगर निम्न कास्ट वाला उच्ची कास्ट वाले को हाथ लगा दिया करता था ना, तो उसके हाथ तक कटवा दिए जाते थे, ठीक है।
आपने इन चीज़ों के बारे में काफ़ी पहले पढ़ लिया होगा, बस मैं आपको एक क्विक रिवीजन दिलाना चाहता था इस चीज़ का। तो यह है जी, छुआछूत के विरुद्ध अधिकार। छुआछूत के विरुद्ध है, विरुद्ध का भी याद रखिए। छुआछूत के विरुद्ध अधिकार। अगर आप यहाँ पे विरुद्ध ना लगाओगे ना, अगर मैं यहाँ पे विरुद्ध को साफ कर दूँ, छुआछूत के अधिकार, तो ऐसे मैंने देखा तो फिर तो छुआछूत करने लग जाएंगे लोग। छुआछूत के विरुद्ध, ठीक है, छुआछूत के विरुद्ध अधिकार। ये दिख नहीं रहा था। इसको छुआछूत ये दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा है, ठीक है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। आपने आशा है कि ये नोट्स बना लिए होंगे, तो मैं यहाँ पे भी रखता हूँ इसको। ये था जी छुआछूत। आर्टिकल ये हो गया 14, 15, 16, 17 और 18। हम इस पे 17 में, आर्टिकल 17 में छुआछूत के विरुद्ध का, छुआछूत के विरुद्ध अधिकार। छुआछूत न देकर इसे एक और चीज दे सकता है भाई, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का मतलब है, स्पृश्यता का मतलब होना है छूना, और अगर इसके आगे लग जाए तो उसका उल्टा हो जाता है, ये छूना और ना छूना। अस्पृश्यता के विरुद्ध, विरुद्ध याद रखियो, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार है कि अगर आपको कोई बोलता है कि तू निम्न कास्ट का है, मैं अपर कास्ट का हूँ, तो आप सीधे आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये बात याद रखियो कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है, आर्टिकल 32 के अनुसार। अगर बोल दो ये हम तो तमिलनाडु के हैं, हम कैसे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? कि नहीं, हम कैसे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, इतनी दूर पड़ता है जी हमारे यहाँ से। तो आर्टिकल 226 के अनुसार ना आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, आर्टिकल 226 के अनुसार, ठीक है, सॉरी 126 के अनुसार। आप इसका कंफर्म कर लियो। अब आए जी 18, आर्टिकल 18 के ऊपर, आर्टिकल 18 के ऊपर। आर्टिकल 18 में आती हैं उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। कौन सी उपाधियों का अंत? आप बोलोगे जी डॉक्टर की जो उपाधि है, उन चीज़ों को छोड़ के जो कि हमें एक हासिल की गई है उपाधि हमारी मेहनत से, ठीक है, हमारी मेहनत से है कि हमने मेडिकल किया है, MBBS किया है, तो हमें डॉक्टर की उपाधि है, ठीक है, हमने लॉ किया है, LLB है, पुरस्कार वगैरह, पुरस्कार भी इसके अंदर आएंगे सर। पुरस्कार जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण हो गया, कला के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, ठीक है, वो इसके अंदर आएंगे, वो हमें लीगल है, ठीक है। तो उपाधियां का अंत कौन सी का था? राजा की उपाधि, ठीक है, महाराजा की उपाधि, वजीर की उपाधि, सेनापति की उपाधि, ठीक है। तो ऐसी उपाधियां थी जो अपने आप बना ली, ठीक है। मेरी लाइब्रेरी मैं यहाँ का रखा, ये मेरी उपाधि होगी, ठीक है। ये जो प्रधानमंत्री वगैरह होते हैं, ये क्या प्रधानमंत्री वगैरह, ये भी ये हमने बनाया है, ये हमने बनाया है, ये लीगल है, अगला अपनी मेहनत से बना है, उसको सपोर्ट था अपना, तो इसलिए वो प्रधानमंत्री बना है। इसके अंदर आते हैं हम जी। अब ये तो होगी इनलीगल, क्योंकि राजा भी खत्म, महाराजा भी खत्म, वजीर भी खत्म, तो चलो वो तो अपनी खेलने की बात है, राजा का वजीर कौन। उसके बाद बात आते हैं कि लीगल कौन कौन सी, जैसे हो गया पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है, डॉक्टर की उपाधि होगी, वकील, एडवोकेट, ऐसी उपाधियाँ होगी। तो ये हो गया अपना पहला मौलिक अधिकार कंप्लीट, ठीक है, पहला मौलिक अधिकार कंप्लीट। इसका मैं आपको क्विक रिवीजन दे दूं कि आपको लिखनी है ट्रिक, कानून, भेद, नो, छुआ, उपाधि, ठीक है। इसके अंदर था जी कानून सबके लिए एक है, ठीक है, कानून के अनुसार हमें समानता है, भेदभाव, कोई हमसे भेदभाव नहीं कर सकता, हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चले जाएंगे, ठीक है। नो मतलब नौकरियों में समान अवसर,
छुआ मतलब छुआछूत के विरुद्ध अधिकार और उपाधियों मतलब जो पुरानी टाइटल थे उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, उनका अंत किया गया। ठीक है, अब चलते हैं जी, हमें है एक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हम आते हैं आर्टिकल 19 के ऊपर। ठीक है, 19 से 22 तक ये जो अपने आर्टिकल हो गए 19 से लेकर 22 तक, इसके अंदर है जी हमें स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता कैसी कैसी स्वतंत्रता होगी जी, हमें कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, ये नहीं कि पाकिस्तान निकल जाओ ना, ऐसा कुछ नहीं है। अपने देश में घूमने की स्वतंत्रता है, अपने देश में रहने की स्वतंत्रता है, हमें जीने का अधिकार है, सोने का अधिकार है। हाँ, सोने के नाम पे तो जल्दी आगे हो गया, आगे आएंगे आर्टिकल 22 के अंदर। तो आते हैं हमारे 19 के ऊपर, इसके भाग हैं जी इस टाइम के 6। ठीक है, 19 के 6 के ऊपर 19 ए के ऊपर आपको एक चीज बता दूं मैं, ये हो गया जी 19 ए और एक हो गया 19 ए। अब बोलोगे ये भी सेम है, ये भी सेम है, छोटा है बड़ा है। हाँ बोल दिया कि छोटा है बड़ा है। छोटा बड़ा नहीं है, इसके अंदर है ना जो ये तो है पहले से, और ये क्या है जोड़ा, ये तो मूल अधिकारों में भाग है। ठीक है, और ये आर्टिकल जो ए बड़ा ए है ना, ये संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। बोलोगे संशोधन ये क्या शब्द है? संशोधन शब्द कुछ नहीं, संशोधन शब्द है कि जो भी हमारे संविधान के अंदर ना उनके ऊपर कुछ काम किया है तो उनको मॉडिफाई किया है एक तरह से। ठीक है, मॉडिफाई किया गया, उसको संशोधन बोलते हैं। तो इसकी बात हम नहीं करने वाले अभी हम आते हैं छोटे बच्चों पे, मतलब छोटे अक्षरों पे। तो 19 ए के अंदर, ठीक है, 19 ए के अंदर इसमें हो गया जी अभिव्यक्ति की आजादी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिख रहा है? हाँ ठीक है, बोलोगे ये क्या लिख दिया जी, रटवा रहे हो आप, तो रटवा नहीं रही जी। आर्टिकल जैसे मैंने 14 से लेके 18 तक करवाए हैं ना, बिल्कुल फांसी में जाती है, उसी तरह से आपको ये भी करवा दिए जाएंगे बिल्कुल अच्छी तरह से, वो भी चुटकियों में। आप इस वीडियो को 2 बार देखोगे तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है इस वाले पार्ट की, इस पार्ट की। ठीक है, क्योंकि ये आपको मैं सीरीज वाइज कराऊंगा। अब बोलोगे ये क्या लिख दिया जी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति मतलब अभी मैं व्यक्त मतलब अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ, जैसे मैं अपने विचार आपको YouTube के माध्यम से व्यक्त कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, तो ये हो गया जी अभिव्यक्ति की आज़ादी की। सबसे पहले हमें अधिकार है बोलने का अधिकार, हमें है बोलने का अधिकार। अगर मैं बोलूं तो मैं क्या कर सकता हूँ जी, सम्मेलन कर सकता हूँ। मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक सम्मेलन हो गया। वो क्या हो गया, सम्मेलन। आर्टिकल 19 बी में इसमें लिखेंगे हम शांतिपूर्वक सम्मेलन। ठीक है, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की, कि मैं अपने विचार प्रकट करूं और आप कई जनों को मैं अपने विचार आपके सामने दूं। ठीक है, इसके अंदर हो गया शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। मैं अपने विचार प्रकट करूं, किसी के सामने प्रकट करूं। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब बात करते हैं, इसमें ये चीज़ भी आती है सर, जैसे रैलियाँ वगैरह निकालते हैं लोग, नहीं जी सम्मेलन शांतिपूर्वक है, ये हड़ताल लीगल नहीं है। नहीं, शांतिपूर्वक तो होगा ना वो। हाँ शांतिपूर्वक हो गया, जैसे धरना वगैरह देते हैं। नहीं जी तो ये लीगल नहीं है। अगर आप धरना दे रहे हो ना, कोर्ट से परमिशन देके फिर नहीं जी, इसके अंदर है कि आपने धरना दिया, ठीक है, धरना आप साइड में बैठ के दे रहे हो, आपको कोई मतलब सरकार की कोई अच्छी बात नहीं लगी, तो आप शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हो। अगर आप रोड जाम करते हो ना तो ये इलीगल है। शांतिपूर्वक अगर कोई बंदा बैठता है, हाँ जी, तो हाँ वो लीगल है। अगर आप रोड जाम करते हो ना तो
इसके ऊपर क्रॉस लग जाएगा। धरना शांतिपूर्वक जैसे। हाँ जी, शांतिपूर्वक दे सकते हो, शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हो। सम्मेलन करके आप क्या बना सकते हो जी, ग्रुप बना सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि जो आपके विचार सुनने आए हैं वो आपके साथ सभी के सभी लगेंगे। आप चुनिंदा जो आपके साथ आएंगे उनको आप ग्रुप बना सकते हो। संघ बनाने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार। संघ की जगह आपको दे सकता है संगठन, संगठन। ठीक है, ये हो गया जी। यहाँ तक आते हैं रिवीजन थोड़ा सा। अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी है। आर्टिकल 19 की बात करूँ तो इसमें सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार 19 से लगा दी इसके आगे, कई बार 19 भी दे सकता है। तो इसमें है राइट टू ऑटोनॉमी, राइट कोई राइट टू ऑटोनॉमी। इसका मतलब हो गया, यहाँ पे लिख दूँ प्रेस की स्वतंत्रता, की स्वतंत्रता। यहाँ तक भी नहीं लिख रहा है, चलो आप सुन लो, क्योंकि मैं इनको मिटा नहीं सकता अभी, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के बाद निकालना। 19 में है जी प्रेस की स्वतंत्रता, और प्रेस भी तो बोलती है, उन्हें भी अधिकार है। ठीक है, अब ये हो गया जी अपने विचार प्रकट करने की, उनको आप कई जनों में सुना सकते हो। ठीक है, शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हो। आप उस सम्मेलन के बाद अपना संघ बना सकते हो। ठीक है, संघ बनाने की आज़ादी। इसके बाद 3 कंप्लीट हो गए। तो हम आएंगे जी 19D के ऊपर। 19D के ऊपर, डी से आपको एक वर्ड याद रखना है। आप ना पूरे के पूरे मौलिक अधिकार भूल जाओगे, पर ये डी वाला नहीं भूल दोगे जी आप। डी वाला क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर आप ना 5वीं चौथी के स्टूडेंट से पूछो कि आपकी राजधानी क्या है, वो है जी दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। तो दिल्ली से क्या याद रखेंगे, दिल्ली से हम याद रखेंगे कि दिल्ली में हमने घूमने जाना है, लाल किला देखने जाना है जी अपने। ठीक है, दिल्ली में। तो कहाँ जाएंगे घूमने, दिल्ली में। ठीक है, घूमने कहाँ जाएंगे, दिल्ली में। कहीं भी घूमने की आज़ादी, घूमने की स्वतंत्रता। ठीक है, अब ये ना बोल दियो कि हम तो जाएंगे जी चीन में घूमने, वो भी विदाउट परमिशन। तो ये स्वतंत्रता है जी हमारे देश के अंदर। अगर आपको बाहर कहीं घूमने जाना है ना, कनाडा अमेरिका, तो आपको पासवर्ड बनवाना पड़ेगा, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके लिए आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले ये था जी आप कश्मीर में नहीं घूम सकते, तो उसका भी अगले ने इलाज कर दिया 2019 अक्टूबर में। उन्होंने ड्यूटी बना दिया, वो भी ले लिया संविधान के अंडर में। तो दिल्ली आप घूमने जा सकते हो। ठीक है, आप दिल्ली घूमने चले गए, आप दिल्ली घूमने चले गए, आपका दिल किया कि हम यहाँ पे रहने लग गए, अच्छी जगह है, हम यहाँ पे रहने लग गए क्योंकि रोजगार भी अच्छा है, रहने की जगह भी ठीक है। बाकी जो हमारे गांव वाले उनको तो रास आनी नहीं, तो यहाँ पे आते हैं जी, दिल्ली घूमने चले गए, हमें कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है। 19E के अंदर, 19E के अंदर, 19E में है जी घूमने तो चल गए, वहाँ पे रहने की आज़ादी। रहने नहीं लिख सकते हम यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे निवास। ठीक है, निवास करने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। इसमें था जी आप जम्मू कश्मीर में नहीं रह सकते, आपको 10 साल यहाँ का पहले नॉर्मल नागरिक बनना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ की नागरिकता मिलेगी। बट ऐसा कुछ नहीं था, ओ पहले था, अब नहीं है, 2019 को। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं 19G की। 19G की यहाँ पे था संपत्ति का अधिकार।
संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का अधिकार हो गया यहाँ पे। तो इसको अब हटा दिया गया है, इसको अब हटा दिया गया। अब यहाँ पे ना जी का तो जी रह गया, इसको हटा दिया। तो जो ये था, अब ये तो है नहीं कि संविधान लिखा है पेंसिल से, कि संविधान लिखा है पेंसिल से कि इरेज करके ये जी था यहाँ पे, तो इसको इरेज करके यहाँ पे लिख दें। ये जी का जी भी लिखा रह गया, ठीक है, इसको हटा दिया। तो ये था जी 19H, जी के बाद H। ये आगे जी रहने तो लग गया आप दिल्ली के अंदर। अब आपको काम भी तो करना पड़ेगा, वहाँ पे काम करना है, मतलब अपनी मर्जी का व्यवसाय, अपनी मर्जी का व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ठीक है, करने की स्वतंत्रता। व्यवसाय मतलब पैशन, अपनी मर्जी का पैशन चुनने की स्वतंत्रता है, ठीक है। पहले ये था कि सुनार है तो वो सोने का ही काम करेगा, ठीक है, वो आभूषण ही बनाएगा। तो अब ऐसा नहीं है, अब कास्ट के नाम पे ये व्यवसाय नहीं होते कि ठीक था जी, मैं वैसे किसी कास्ट को लेके नहीं चल रहा हूँ, बट समझाने के लिए बताना पड़ता है कि जैसे पहले था जी, लोहार का काम सिर्फ लोहार ही करेंगे और कोई नहीं कर सकता, बट अब कोई भी कर सकता है, ठीक है। ये हमें अधिकार है और ये हमें आज़ादी है इंग्लिश H के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको यहाँ पे ये भी आ सकता है 19(1), 19(2), 19(3), 19(4), मतलब इसमें नहीं, यहाँ तक, यहाँ पे तो 6 ही आएगा, यहाँ पे आएगा 6। तो यहाँ तक हमने आपको करवा दिया है। आशा है कि आपको इस टॉपिक में मज़ा आया होगा। तो अच्छी सी कॉमेडियन सी बातें भी आपको सुनने को मिली होंगी, जिससे आपका बोर नहीं हो पाए होंगे इस टॉपिक से। तो आपको अगली वीडियो में ये टॉपिक कंप्लीट करवा दिया जाएगा, अगर वीडियो लंबी ना हुई तो जाने से पहले एक गुजारिश है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें वीडियो को, और अपने सुझाव देना कमेंट बॉक्स में ना भूलें। तो थैंक यू, और बेल आइकन को बजाना ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाले अपडेट मिस नहीं कर सकें। सो थैंक यू।